हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो यूट्यूब एग्ज़ाम से पहले हमने लास्ट टाइम एडजेक्टिव्स पढ़े थे और इसके ए पार्ट एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, साथ में मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत कुछ बताया था, इसके डेफिनेशन अलग अलग से दिए थे। ठीक है, तो आज हम इसके एक्सरसाइज बी पार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स हमें दिए हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, राइट अ सूटेबल नॉन फॉर ईच ऑफ दीज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एडजेक्टिव्स क्या होता है, ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। ठीक है, ये या तो एक नाउन को या एक प्रोनाउन को जो है डिस्क्राइब करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे दिए हुए एडजेक्टिव्स के आगे जो हमें ब्लैंक दिया हुआ है, ओके, वहाँ पे हमने एक सूटेबल नाउन को पेन डाउन करना है। ठीक, जैसे कि फर्स्ट वन हमारे पास दिया हुआ है क्लीन। क्लीन, ठीक है, क्लीन हो गया साफ। तो ये एक क्या होता है, क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, किसी नाउन की एक क्वालिटी होता है। ठीक, तो अब वो नाउन क्या है वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे क्लीन वाटर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर। ठीक है, अब वाटर की ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है कि वो क्लीन है, साफ है। ठीक, फिर है हमारे पास रेयर, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ जो कभी कभार ही देखने को मिलते हो। ठीक है, जो कि कॉमन नहीं हो, तो वो चीज़ क्या होता है, जैसे कि जैम, कुछ स्टून्स होते हैं ना जो कि रेयर होते हैं। ठीक है, तो रेयर जेम्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सिल्वरी, ये किस चीज़ का एडजेक्टिव हो सकता है, सिल्वरी। सिल्वरी एक किस्म का एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ पे मून लिख सकते हैं। ठीक है, मून एक नाउन है और सिल्वरी कलर वो होता है, तो वो इसका एडजेक्टिव बन जाता है। अब फिर है हमारा फोर्थ हेल्दी, यानी कि वो जो सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक सूटेबल नॉन हेल्दी डाइट जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, हेल्दी डाइट। क्रूअल, जालिम। ठीक है, जालिम क्या होता है, हम यहाँ पे विच लिख सकते हैं, जादूगरनी, और उसका क्वालिटी क्या है कि वो जालिम है। ठीक है, क्रूअल है। फेमस, फेमस यहाँ पे हम क्या एक नाउन को फिलअप कर सकते हैं, मोन्यूमेंट्स। ठीक है, पुराने जो यादगार निशानी जो बिल्डिंग्स या स्टेच्यूज होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे मोन्यूमेंट। तो ये मोन्यूमेंट जो एक नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या है कि वो फेमस है। ठीक, तो चलिए पहले मैं आप लोग को ये सब जो है फिलअप करके दिखाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फिर फ्रेंच में आपने वाइन लिखना है, क्वाइट में आपने गर्ल लिखना है। ठीक है, और डार्क टनल, टनल जो कि एक नाउन है और इसका क्वालिटी या एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है कि वो डार्क है। ठीक है, तो डार्क जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। तो लार्ज में आपने रूम लिखना है, रूम जो कि एक नाउन है और इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है कि वो लार्ज है। हार्ट, बोर्ड, ब्यूटीफुल, नेकलेस। ठीक है, और 100 ईयर्स लिखना है। स्टबर्न, म्यूल, म्यूल हो गया खच्चर जो कि एक नाउन है और इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है कि वो ज़िद्दी है, स्टबर्न है। ठीक है, डैशिंग मैन, ओके। एंशन, मैप, जो मैप है ये एक नाउन है और इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है कि वो बहुत पुराना है। ठीक है, एंशन है, पुराना है, पुराने ज़माने का है, तो ये इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया है। ठीक है, ब्यूजी मैनेजर, मैनेजर कोई भी मैनेजर आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब मैनेजर जो है वो एक नाउन है और अब यहाँ पे इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बनता है कि वो ब्यूजी है। ठीक है, तो ब्यूजी जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो कि एक मैनेजर को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। फिर पुअर, ये भी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, पुअर मैन, पुअर गर्ल, पुअर वीमेन या वुमेन, ओके, पुअर बॉय, पुअर टीचर, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर है सिंपल विलेजर। अब विलेजर गांव के बाशिंदे, गांव का कोई शख्स। ठीक है, और उसका एडजेक्टिव खासियत, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या है कि वो लोग सिंपल होते हैं। ठीक, थिन यानी कि पतला, ये भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉय, ओके, बॉय। बॉय तो एक नाउन है, नाउन। तो अब इसका एडजेक्टिव क्या है कि वो थिन है। ठीक है जी, पतला है। तो ये हमारा एक्सरसाइज बी पार्ट था जिसमें हमने क्या किया कि दिए हुए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज़ के सूटेबल नाउन्स जो हमने पेन डाउन किए हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से अपने कॉपीज़ पे पेन डाउन करना है। ठीक,
तो अब हमारा एक्सरसाइज सी पार्ट है, ठीक है। और इसका पेज नंबर भी मैं आपको बता दूं, जो कि 41 है। ओके, तो सी पार्ट जो है हमारा, रीड द डिस्क्रिप्शन, सॉल्व द रिडल एंड राइट द नाउन। हमें क्या करना है, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शंस, किसी नाउन के बारे में कुछ कहा गया है, यानी कि एक रिडल है, ठीक है, पहेली दिया हुआ है, हमें उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है, और जो हमारा रिडल का आंसर निकलता है, यानी कि जो एक नाउन होगा, उसको दिए हुए खाली जगह में हमने फिलअप करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट वन है हमारा, इट इज़ क्लीवर, इट कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट। एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रहा है जो कि बहुत ही क्लीवर, बहुत ही स्मार्ट होता है, और इसके एक ख़ासियत ये बताया हुआ है कि ये बहुत जल्दी से जो है कैलकुलेट कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। तो क्या हो सकता है ये, यहाँ पे होगा कंप्यूटर। क्या होगा, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही स्मार्ट होता है और स्मार्ट वर्क करता है, ठीक। और ये जब कैलकुलेशन करता है तो वो बहुत ही फास्टली करता है, ठीक है। सेकंड वन जो है, इट इज़ ब्राउन, इट हैज़ 4 legs। सेकंड पहली जो है हमारा रिडल जो है, उसमें बताया है कि ये जो चीज़ है ये एक ब्राउन कलर के है, ठीक है, ब्राउन कलर के है, और इसके 4 लेग्स होते हैं, ठीक है, 4 पैर होते हैं। तो बताइए वो कौन सा चीज़ है। तो ब्राउन कलर का और 4 लेग्स जिसका हो, वो क्या हो सकता है, वो एक टेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल लिखना है। उसके बाद जो है हमारा थर्ड वन, इट इज़ राउंड एंड स्वीट, यू कैन ईट इट। एक ऐसे चीज़ के बारे में बता रहा है जो कि राउंड शेप के होते हैं और थोड़ा बहुत स्वीट भी होता है, और वो चीज़ जो है हम खा सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो बताइए वो कौन सा नाउन होगा जो एक राउंड और स्वीट होता है और जिसे हम खा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा बन, ठीक है, बन, जो हमें यूजुअली टी स्टॉल्स पे मिल जाता है और जिसको हम क्या करते हैं, चाय के साथ खाते हैं, ठीक। फिर है नेक्स्ट हमारा, इट इज़ टाइनी, इट हैज़ अ शार्प स्टिंग। तो बोल रहा है कि ये एक बहुत ही छोटा चीज़ होता है, लेकिन इसके डंग जो है, डंग, जब ये डंग मारता है तो बहुत ही दर्दनाक होता है, ठीक है। तो बताइए वो कौन सा चीज़ है। इट इज़ टाइनी, इट हैज़ अ शार्प स्टिंग। ये बहुत ही छोटा सा एक चीज़ होता है, लेकिन इसके डंग जो है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी, ठीक है, बी यानी कि मधुमक्खी, ठीक है, जो बहुत ही छोटा होता है और जब वो डंग मारते हैं तो वो बहुत ही दर्दनाक होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारा, इट इज़ टॉल, यू कैन क्लिम विथ इट। ये बहुत ही लंबा एक चीज़ होता है, ठीक है, और इस चीज़ के सहारे आप ऊपर चढ़ भी सकते हो, ठीक है, इससे आप ऊपर चढ़ भी सकते हो। तो बताइए वो कौन सा चीज़ है। तो ये हमारा फिफ्थ वन रिडल जो है, ठीक है, पहली जो है, तो एक चीज़ जो लंबा होता है और उससे हम ऊपर चढ़ भी सकते हैं, यानी कि उसके सहारे हम ऊपर चढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा लेडर, यानी कि सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी यानी कि एक लंबा चीज़ होता है और उसके सहारे हम ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लेडर लिखना है, यानी कि सीढ़ी। फिर है हमारा सिक्स्थ वन, इट इज़ वेरी वाइज, इट इज़ आ नॉक्टर्नल बर्ड। तो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अक्लमंद होता है, इट इज़ अ नॉक्टर्नल बर्ड, यानी कि ये एक बहुत ही अक्लमंद वाइज बर्ड होता है, और ये यूजुअली जो है रात को एक्टिव होते हैं, रात को ही बाहर निकलते हैं। नॉक्टर्नल मीन्स जो चीज़ रात को बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा बर्ड है जो बहुत ही वाइज होते हैं और रात को एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आएगा उल, यानी कि एक उल्लू, ठीक है, दिन को बाहर नहीं निकलते, रात को बाहर निकलते हैं, और ये बहुत ही वाइज बर्ड होते हैं। फिर है लास्ट वन हमारा, इट इज़ हॉलो, इट कैन स्मेल डर्टी। यानी कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसका अंदर वाला पार्ट जो है खाली होता है, ठीक है, और इट कैन स्मेल डर्टी, और इसकी बहुत ही गंदी बदबू इससे आती है। तो बताइए वो कौन सा चीज़ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डस्टबिन, ठीक है, डस्टबिन। आपको पता है डस्टबिन के अंदर का भाग जो है वो खाली होता है, उसमें हम कचरे वचरे ये गंदगियाँ फेंकते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही गंदा स्मेल करता है। तो यहाँ पे हमने लास्ट वन में लिखना है डस्टबिन। तो ये लिख दिया मैंने डस्टबिन, ठीक है। तो एक्सरसाइज बी पार्ट और सी पार्ट आज हमने किए, और ये आपको एज योर होमवर्क अपने कॉपीज़ पे जो है पेन डाउन करना है, ठीक है। जब स्कूल रीओपन होंगे तो हम अच्छे से आपकी कॉपीज़ चेक करेंगे, और जो साथ में मैं पढ़ाते आ रहा हूँ उनको अच्छे से अपने जहन में बिठा के रखिए, ठीक है।
मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक ही बार में जो है समझ नहीं आते होंगे, ठीक है। अच्छे से आपके दिमाग में नहीं बैठते होंगे कि मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ, क्या सेंस निकल रहा है। तो जब आप इसको और एक दो बार ट्राई मारोगे ना, जब आप एक दो बार और पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे आप बैक टू बैक, तो आपको डेफ़िनेटली जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ आएँगे। और जो बातें मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो डेफ़िनेटली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे फिट हो जाएंगे और हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो एट द एंड यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को सिर्फ एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, इसको बैक टू बैक 2-3 बार आपने प्ले करना है, अच्छे से फोकस दे के आपने वीडियो को देखना है, समझने की कोशिश करना है, तो फिर आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।